तो आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप सभी को पता है मैटर और सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब मैं आपको पहले बताती हूँ फिर से। सराउंडिंग जो हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती है, जो हमको चारों ओर से घेरे हुए, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। और मैटर जो जितना भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वी लुक our surrounding, we see a large variety of things, different shape, size and texture, anything in a universe made up of material। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में, मतलब ये पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा सभी कोई ना कोई शेप, साइज़, अलग अलग साइज़ की होती है, अलग अलग शेप की होती है, हर किसी का टेक्सचर अलग होता है, जिसको हम मटेरियल बोलते हैं। और मटेरियल को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मैटर। तो ये है, मटेरियल को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम मैटर बोलते हैं। आया आपको समझ में मैटर? जैसे कि मैटर के अंदर हम एग्जांपल में दे सकते हैं फूड, ईट, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ईटीसी। यहाँ तक कि पानी का छोटे से छोटा ड्रॉप भी मैटर में आएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। अब हर किसी एक मैटर का शेप होता है, साइज़ होता है। हर कोई चीज़ अपना स्पेसिफिक साइज़ और शेप लिए हुए होती है, तो उसको हम दूसरी लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? उसका मास और वॉल्यूम। मैटर का मास और वॉल्यूम। अब हमारे ये वाले पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब किया है कि जो अर्ली टाइम था, मतलब कि जो पुराने समय था, उसके अंदर ह्यूमन बींग्स ने मैटर को पाँच एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, जिसकी हिंदू समाज में पूजा भी की जाती है, जिसको पंच तत्व कहा जाता है, जिसको हिंदू समाज के अंदर पंच तत्व के नाम से वैदिक पुराण इन सब में डिस्क्राइब किया गया है। ये हमारे पंच तत्व हैं, जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग सारे के सारे बेसिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। मतलब कि चाहे वो लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, वो सब के सब किस में आते हैं? वो सब मैटर कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव एनवेलप्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। अब ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, मतलब आजकल के अंदर हमारे साइंटिस्ट ने उसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। पहला है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और दूसरा है उसकी केमिकल नेचर। मतलब कि वो मैटर बाहर से कैसा दिखता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मतलब वो दिखने में कैसा है। उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो हम बाहर से देख सकते हैं, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और केमिकल नेचर अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे जाके। अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि मतलब वो किस एलिमेंट से बना है, उसके अंदर क्या केमिकल्स हैं, उसके केमिकल्स के अकॉर्डिंग उसको केमिकल नेचर में रखा गया है। In this chapter, we small learn about matter based on this physical property. Chemical accepted of matter will be taken up a substance। इस चैप्टर में हम फिजिकल नेचर के हिसाब से देखेंगे कि मैटर कैसे होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे।